दोस्तों आज हम जानेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है। हालांकि नाइल रिवर सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड येलो रिवर सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट एक साथ पनपी थी। इनमें से येलो रिवर सिविलाइजेशन जो एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन है, ये सबसे बाद में उभर कर आई। लेकिन एंशिएंट इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तीनों ही आपस में काफी ट्रेड करते थे और तीनों का टाइमलाइन थोड़े थोड़े अंतराल पर है। वैसे तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के रूट्स 10,000 बीसी पुराने हैं, लेकिन इसकी सभ्य शुरुआत 3500 बीसी में आज के वेस्ट एशिया में दजला यानी तिग्रिस एंड फरात यानी यूफ्रेटिस नदियों के किनारे हुई थी। मेसोपोटामिया शब्द ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। अन्य सभ्यताओं की तरह ये सभ्यता भी नदियों के किनारे बसी, जिससे खेती करने में आसानी हो सके। इनमें से जो टिग्रिस नदी है, इसका बहाव बहुत तेज होता था और अक्सर बाढ़ आ जाती थी, लेकिन यूफ्रेटिस नदी उतना ही पानी बहाव में लाती थी जिससे कि जमीन उपजाऊ बन सके। इसीलिए मेसोपोटामियन लोग इस नदी को देवी मानते थे। दोस्तों ये एंशिएंट मेसोपोटामिया आज के इराक, ईरान, सीरिया एंड टर्की में फैली हुई थी। ये सभ्यता 4 छोटी सभ्यताओं से मिलकर बनी थी, जिसमें सबसे पहली सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये सदर्न मोस्ट एरिया में 3500 बीसी में बसी पहली सिविलाइजेशन थी। इन्होंने सबसे पहला शहर उर बनाया, फिर कुछ अन्य शहर जैसे इरुडू, इरेच, किश, लगेश एक्सेट्रा। इन शहरों का अपना एक अलग राजा होता था और राजा का ही इन शहरों की जमीन पर कब्जा होता था। दोस्तों ये सुमेरियंस ही थे जिन्होंने सबसे पहले लिखना सीखा और क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम बनाया। इन्होंने हल का भी आविष्कार किया। इन्होंने पानी की नाव का भी आविष्कार किया जो काफी गेम चेंजिंग साबित हुआ। इसके बाद यहाँ सेंटर में अकेडियन सिविलाइजेशन लगभग 3500 बीसी के ही अराउंड बसी और अकेडियन सिविलाइजेशन ने ही सुमेरियंस को नष्ट करके उनकी सिविलाइजेशन पर कब्जा कर लिया। अकेडियन सिविलाइजेशन, अकेडियन किंग सरगोन ने 2371 बीसी के अराउंड सुमेरियंस को हरा के इस इलाके को अपना साम्राज्य में मिला लिया और अकेडियन एम्पायर एस्टेब्लिश किया। दोस्तों ये दुनिया का सबसे पहला एम्पायर था जो किसी राजा द्वारा स्थापित किया गया था। सारगोन ने एक नई लैंग्वेज अकेडियन अपने इस किंगडम में स्थापित करी, बेबीलोनियंस। दोस्तों इसी बीच एक और साम्राज्य बेबीलोनिया भी पनप रहा था और साल 1792 बीसी में किंग हम्मुराबी ने बेबीलोनिया साम्राज्य की कमान संभाली और हम्मुराबी के राज्य में बेबीलोनियंस ने अकेडियंस को हरा दिया और हम्मुराबी ने सभी राज्यों को एक राज के अंडर खड़ा कर दिया और ये एरिया आज का इराक था। हम्मुराबी बेबीलोनिया का सबसे फेमस किंग था। इसने कोड ऑफ लॉज बनाए। 282 लीगल डिसीजंस इस कोड में थे और इसे बना के एक पत्थर पे गुदवा दिया गया, जिसमें दिखाया कि सन गॉड इन लॉज को हम्मुराबी के हाथों में दे रहे हैं और सभी जनता को ये लॉज फॉलो करने थे। ये लॉज इंसान की पूरी जिंदगी को कवर करते थे, जैसे शादी, फैमिली, व्यापार, किसी अपराधी को क्या सजा मिलेगी, आई फॉर एन आई मतलब आंख के बदले आंख जैसे सख्त नियम राजा हम्मुराबी ने बेबीलोनिया में स्थापित किए और जाहिर है इसी कारण ये सभ्यता इतनी सालों तक भरपूर तरीके से पनपी। हम्मुराबी ने अकेडियंस और सुमेरियंस सभ्यता की देवी देवताओं और उनके रिचुअल्स को एक्सेप्ट करके बेबीलोनिया में मैंडेट किया और शायद यही कारण था कि किंग हम्मुराबी अपने समय पर इतना प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अन्य साम्राज्यों की तरह बेबीलोनिया ने भी अपना अंत देखा। हिटाइट्स। हर साम्राज्य में एक कमजोर और एक ताकतवर राजा पैदा जरूर होता है और जब बेबीलोनिया में कमजोर रूलर का राज आया तभी हिटाइट साम्राज्य ने बेबीलोनिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन इनका रूल ज्यादा दिन नहीं चला और असीरियन साम्राज्य द्वारा पूरे मेसोपोटामिया का कंट्रोल ले लिया गया। असीरियन सिविलाइजेशन। असीरियंस 2000 बीसी में बसा एक राज्य था जो पावर में आया 1000 बीसी में एंड इसने पूरे मेसोपोटामिया को जीत लिया और अपनी कैपिटल असुर बनाई। इसका लास्ट पावरफुल रूलर अशुरबेनिपाल एक वॉरियर के साथ साथ एक पोइट भी था और इसकी रॉयल लाइब्रेरी से काफी कमाल के लिटरेट मिले हैं। दोस्तों असीरियंस को चैल्डियंस ने डाउन रूल कर दिया। चैल्डियंस, ये चैल्डियंस कोई और नहीं बल्कि बेबीलोनियंस के ही डिसेंडेंट थे और इन्होंने फिर से बेबीलोनिया को रीबिल्ड किया और इन्हीं चैल्डियंस के अंडर हमें हमारे एंशिएंट 7 वंडर्स में से एक द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया मिला। और दोस्तों ये बेबीलोनिया वही शहर है जहां अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी। कंक्लूजन। दोस्तों मेसोपोटामिया के लोग पॉलीथिस्टिक लोग थे, मतलब ये लोग एक से ज्यादा देवी देवताओं में मानते थे। इनके देवी देवता नेचर से संबंधित थे, जैसे सन गॉड, गॉडेस ऑफ लैंड, वाटर, ट्रीज आदि, जो एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के समान है। और वो लोग भी मल्टीपल डेटीज में मानते थे। हर शहर का अपना एक यूनिक भगवान होता था और जो यूनिवर्सल भगवान जैसे सन, मून, वाटर, लैंड, उनकी टेम्पल्स हर शहर में मिलते थे। मेसोपोटामिया के राजा इजिप्शियंस की ही तरह आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, इसीलिए जब उन्हें दफनाया जाता था तो अनेकों ऐशो आराम के सामान भी साथ में रखे जाते थे। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ एक चीज नोटिस करी होगी कि मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह नहीं थे। यहाँ के रूलर आपस में लड़ते थे और एक दूसरे की टेरिटरीज को कब्जा करने की फिराक में रहते थे। वहीं इंडस वैली के लोग बिल्कुल अपोजिट थे। वहाँ महिलाएं घर की मुखिया होती थी, कोई रूलर नहीं था और ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे और न ही एक शहर से दूसरे शहर पर हमला करते थे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर करें और फॉलो कर लें ताकि ऐसी हिस्टोरिकल वीडियोस आप तक पहुँच पाएं।